हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत सारे लोग जो थे वो कह रहे थे कि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है, हम किस तरह से तैयारी करेंगे। 1.5 लाख फॉर्म लगा हुआ है। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो रियल कंपटीशन होता है वो कितने स्टूडेंट्स के बीच में होता है। क्या 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, इसमें लाख स्टूडेंट जो है अच्छे से तैयारी करेगा। तो उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक ही मैसेज आता है कि यहाँ पे कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है, हम इसको जो है किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप FAA की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेके आए हैं ऑन ऑल द 8 सेक्शंस के ऊपर नोट्स, जिसमें आपको कंसाइज नोट्स मिलेंगे और प्लस आपको मिलेंगे इस पर 12,000 से ज़्यादा MCQs। तो ये आपको पहले GK पे मिलेंगे, फिर अकाउंटेंसी सेक्शन पे, स्टैट पे, मैथ पे, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स इसमें आल्सो इंक्लूडेड है। तो ऑल कंप्लीट पैकेज है, ये ले सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आए, वहाँ पे आपको जो है ये कंप्लीट पैकेज जो है वो मिल जाएगा। उसके साथ साथ हम 20 मॉक टेस्ट भी आपके लिए हमने फ्रेम किए हुए हैं, और ये 20 मॉक टेस्ट आपको लेटेस्ट JK SSB पैटर्न के ऊपर मिलेंगे। इन मॉक टेस्ट में हमने 9 मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर दिए हैं, और 10th मॉक टेस्ट आपका जो कंडक्ट होगा दैट इज़ 2 अप्रैल को। तो आपको ये वाला जो 9 मॉक टेस्ट हो गए हैं इनकी PDFs भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और साथ में OMR शीट आंसर की भी आपको दे दी जाएगी। तो आप इन मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं और अपने आप को एनालाइज जो है वो कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर FAA की बात करें हम, तो लगभग 1.5 लाख फॉर्म जो है इसमें अप्रॉक्स जो है वो लगा है। अब इसमें बात करेंगे कि रियल कंपटीशन क्या 1.5 लाख का 1.5 लाख बच्चा तैयारी करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 50% लोग जो हैं, मतलब 75,000 लोग जो हैं, उन्होंने सिर्फ फॉर्म लगाया है। ओनली सबमिट फॉर्म, उन्होंने सिर्फ फॉर्म को सबमिट किया है, और वो कोई तैयारी इसकी जो है वो करने वाले नहीं हैं। तो पहले ही 50% बच्चा जो है सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाता है। वो एक भी वर्ड पढ़ने वाला नहीं है, वो सीधा जाके कुछ तो इसमें से पेपर ही नहीं देंगे, और जो 75,000 ये हैं जो आएंगे भी तो बिना तैयारी के आएंगे। तो अब रह गया आपका 50%, मतलब 75,000। इन 75,000 में भी दो तरह के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ये बच्चे होंगे जो सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, उनको 3-4 दिन बहुत जोश रहेगा, लेकिन वो सिलेबस जो है 50% भी जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 10 दिन 15 दिन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। उनको लगेगा कि टफ़ है, ये हमसे नहीं होने वाला है। उनको अकाउंटेंसी समझ नहीं आएगी, उनको स्टैट समझ नहीं आएगा, उनको मैथ समझ नहीं आएगा। वो इस तैयारी को यहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे, और 50% भी सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ ये बच्चे हैं, अब ये भी 75 में से ये 50% तो वो आगे जिन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन 50% भी कंप्लीट नहीं कर पाए। अब ये बच्चे वो हैं जो 50% तक कंप्लीट कर लेंगे। तो मतलब लगभग अगर बात करें तो 36-37,000 बच्चे जो हैं वो सिलेबस 50% भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, और जो 36 to 37,000 बच्चे हैं वो 50% से अबव सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेकिन फुल सिलेबस कंप्लीट जो है वो करने में जो है वो असमर्थ जो है वो रहेंगे, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अब वो कौन से बच्चे हैं जो कंप्लीट सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो सिर्फ 18 से 20,000 कैंडिडेट होगा जो फुल सिलेबस कंप्लीट करेगा FAA का। ये बात याद रखना, बहुत ही जो है वास्ट सिलेबस होता है। ये सारी डिस्कशंस जो हैं ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे रहती हैं। सिर्फ 18 से 20,000 बच्चा ही होता है जो कंप्लीट सिलेबस जो है अपना कंप्लीट करता है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जो है वो जाता है। अब 18-20,000 के बाद सिलेबस तो इसने पूरा कंप्लीट कर दिया, 18-20,000 है, लेकिन उसके बाद जो MCQ प्रैक्टिस रहती है जो आपको बाकियों से अलग करती है। MCQ प्रैक्टिस के साथ साथ आपका जो रिवीजन है, जो अच्छे से रिवाइज करता है चीज़ों को, वो जो है इसका भी आधा होता है। मतलब सिर्फ 9,000 के करीब 8 से 9,000 कैंडिडेट ही होगा जो इस तरह की मेहनत करेगा कि हर टॉपिक के ऊपर MCQ 100-150 लगाए, उसके बाद प्रॉपरली उसको जो है वो तरीके से करे, तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करे, रिवीजन करे अच्छे से। ऐसा कैंडिडेट भी आपको सिर्फ 8 से 9,000 ही जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका भी कम, इसका भी हाफ 4,000 कैंडिडेट्स। तो 4,000 कैंडिडेट्स वो होंगे जो प्रॉपरली 20 के अराउंड जो है वो मॉक टेस्ट लगा के भी जो है पेपर में जाने वाले हैं। मतलब मॉक टेस्ट भी प्रॉपरली लगाएंगे, MCQ प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे, सिलेबस को भी पूरा कंप्लीट करेंगे, और जिनकी रिवीजन भी जो है वो अच्छी रहेगी। तो ये होगा आपका 3 से 4,000 कैंडिडेट इस तरह का, जो इतने अच्छे लेवल पे तैयारी करके ले जाएगा। 3 से 4,000 कैंडिडेट। अब आप सोच रहे होंगे जी ये सब ने, अब 3-4 हज़ार ने तैयारी की है, पोस्टें तो 600 हैं।
अब ये 600 उनमें से वो सिलेक्ट होंगे जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल करेंगे इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को एब्जॉर्व करना भी एक जो है वो आर्ट है। तो जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल करेगा वो टॉप 600 में आएगा, ये बात याद रखना। और जो बिल्कुल उससे भी ज़्यादा जो है प्रेशर को हैंडल करेगा, टॉप लेवल का प्रेशर हैंडल करेगा, जो हर तरह के एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व करेगा, उसको मिलेगा रैंक 1। तो इस तरह से चीज़ें रहती हैं। इसी तरह से जो है जिसको कहते हैं ना कि इसको कहते हैं फ़िल्टरिंग। तो किस तरह से जेकेएसएसबी फ़िल्टरिंग करती है और किस तरह से फ़िल्टर होते हैं बच्चे, तो मैं आपको यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल कंपटीशन जो है वो 1.5 लाख में नहीं होने वाला है। रियल कंपटीशन आपका वही, अगर आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है, अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस की, अच्छे से 20-25 मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो आप 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट में स्टार्टिंग में ही आ जाओगे। फिर आपका ऑन द लास्ट डे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से प्रेशर को हैंडल करते हैं, तो आप 600 में आ जाओगे अगर अच्छे से प्रेशर हैंडल करते हैं। और रैंक 1 भी आपकी आ सकती है अगर आपका प्रेशर हैंडल सबसे यूनिक और अच्छे तरीके से होगा, प्लस आपका जो है लक फैक्टर भी उस दिन अच्छे से काम कर जाए, तो रैंक 1 भी जो है आपको मिल सकता है। तो कंपटीशन, रियल कंपटीशन की अगर बात करें तो रियल कंपटीशन अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर रियल कंपटीशन में अगर बात करूँ मैं आपको, कि अगर आप 50% सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आप 35 टू 40 के बच्चों के बीच में आ जाते हो। अगर आप 100% सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आप 18 से 20 हज़ार कैंडिडेट्स के बीच में आ जाते हो। अगर आप प्रॉपरली एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह करते हो तो आप 8 से 9 हज़ार के बीच में आ जाते हो। अगर आप उसके साथ साथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो, बार बार रिवीजन करते हो, एमसीक्यू सॉल्विंग करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, तो आप 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट्स के बीच में जो है वो आ जाते हो। और उसके बाद अगर आप जो है बेस्ट तरीके से प्रेशर को हैंडल करते हो, एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करते हो और अच्छे तरीके से पेपर को अगर हैंडल करते हो, एलिमिनेशन अप्रोच आपकी सही रहती है। 3 राउंड में अगर पेपर को आप अटैम्प्ट करते हो, ए बी सी 3 राउंड में अगर पेपर को आप लगाते हो, आप गलतियां कम करते हो, तो आप डेफिनेटली जो है वो 600 में अपना जो है वो पोजीशन जो है वो ले लोगे। और उसके बाद अगर आप आपका लक फैक्टर भी काम करता है और बेस्ट तरीके से प्रेशर हैंडल करते हो, कम गलतियां पेपर में करते हो, तो आपका रैंक 1 भी पेपर में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इस तरह से कंपटीशन की मैं ये बात बता रहा हूँ कि 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, फर्स्ट गो में एलिमिनेट हो जाते हैं, जो तैयारी ही नहीं करते हैं। और उसके बाद आप 25% में आ जाते हो जब आप सिलेबस को जो है वो कंप्लीट करते हो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने वाले बच्चे लगभग 20 से 25% बच्चा ही होता है जो पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है। आप इस तरह से जो है वो चीज़ों को समझ सकते हैं कि सिलेबस जो है वो सभी बच्चे कंप्लीट नहीं करते हैं। तो अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हो तो ऑटोमेटिकली आप 20% कैंडिडेट्स में आ जाते हो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप अच्छे से रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो आप सीधा जो है टॉप 10% में आ जाते हो। तो बाकी अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से लगाते हो तो आप टॉप 5% में जो है वो आ जाते हो। तो इस तरह से रहता है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो तो रेस्ट बाकी सब बातें झूठ है, आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, एक यही था कि कुछ लड़के कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे कि सर बहुत कंपटीशन है, हम कैसे जो है चीज़ों को करें। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि कंपटीशन किस तरह से रहता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, ये सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट भी जो है आपके लिए अवेलेबल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्री मॉक टेस्ट, हमने मॉक टेस्ट नंबर 9 जो है वो फ्री जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे दिया हुआ है। तो अगर आप उस मॉक टेस्ट को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और फ्री ऑफ कास्ट उस मॉक टेस्ट को जो है आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओएमआर शीट के ऊपर देख सकते हैं आपके कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और ये मॉक टेस्ट आपको लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें टॉप जो है 95 मार्क्स एक बच्चे ने लिए हुए हैं। तो आप भी इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करें और देखें कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। थैंक यू।